नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की, जो आपकी आय दृष्टि आती है पूरे वर्ष की करंट अफेयर। ठीक है, मैं आपको इससे पहले 2 लेक्चर करा चुका हूं, एक आपका राष्ट्रीय और दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय। आज ये हमारा 3rd नंबर का लेक्चर होगा, जो कि आपका आर्थिकी से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर फैक्ट ही आपके कवर कर रहे हैं भाई। इसके बाद जो भी आपका कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, जो आपके चैप्टर आते रहेंगे, हम उनको करेंगे भाई। ठीक है, अगर आपने ये 2 लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो भाई आप जाओ वर्दी आजकल 24 चैनल को सर्च करो और भाई आप उसमें जाके देखो। आज जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं चैप्टर, वो हमारा आर्थिकी। ठीक है, इसके सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो यह है आपका अमरावती। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस अमरावती को देखकर आप आंध्र प्रदेश आंसर मत लगा देना, क्योंकि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है आपकी अमरावती। ये अमरावती किससे संबंधित है भाई? तो ये है आपका महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र। अब हम देखेंगे जो ये पीएम मित्र पार्क है, तो इसमें पीएम मित्र का क्या फुल फॉर्म है? तो इसमें है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार ने आपकी 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और ये पीएम मित्र पार्क कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहला आपका विरुधुनगर, जो कि तमिलनाडु पड़ता है। सेकंड आपका वारंगल, जो कि आपके तेलंगाना में है। थर्ड आपका नवसारी, जो कि आपका गुजरात में है। चौथा है आपका कलबुर्गी, जो कि आपका कर्नाटक में है। पांचवा आपका धार, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। छठा आपका लखनऊ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। और सातवां है आपका जो रिसेंट बना है अमरावती, महाराष्ट्र में। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको ये अपना लखनऊ उत्तर प्रदेश वाला याद रखना भाई, क्योंकि आप कोई भी अगर यूपी स्पेशल से एग्जाम देते हो तो भाई आपको ये दिमाग में रखना भाई। अब मेन बात ये है कि भाई इस पीएम मित्र पार्क का मतलब क्या है? आखिर सरकार पीएम मित्र पार्क खोलकर इतना क्यों जोर दे रही है भाई? तो इसके लिए सरकार ने 2 प्रोग्राम चलाए। एक तो आपका ग्रीनफील्ड योजना, ग्रीनफील्ड, और एक है आपका सरकार ने जो बनाया ब्राउनफील्ड, ब्राउनफील्ड। ठीक है, 2 योजना है। तीसरा जो सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ये जो पीएम मित्र पार्क है, वैसे मैं आपको बता दूं ये कपड़ा उद्योग पर आधारित है। कपड़ा उद्योग, सरकार जो है कपड़ा उद्योग, जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करी है। और ग्रीनफील्ड के लिए सरकार ने जो है वो 500 बिलियन रुपए खर्च करेगी। और ब्राउन फील्ड के लिए जो है वो 200 बिलियन रुपए खर्च करेगी। और जो कपड़ा उद्योग है उस पर सरकार 300 बिलियन रुपए खर्च करेगी भाई। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम भाई जब पढ़ेंगे कंसेप्ट तरीके से, जो आगे, हालांकि पीएम मित्र के बारे में आगे बहुत कंसेप्ट नॉलेज दे रखी है भाई, सब कुछ वहां पे पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है? तो आपका गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, अब ये जो चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा और निवेशक बैठक है, इसको कौन सा मंत्रालय आयोजन इसका करेगा? तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक तरीके से क्या है, एक तरीके से बही खाता है, एक तरीके से आपका अकाउंट है भाई।
और ये कैसा अकाउंट है भाई? ये अकाउंट है आपका डिजिटल अकाउंट, डिजिटल अकाउंट। हालांकि इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो बिटकॉइन का भाई, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे पेपर में नहीं पूछ पाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं भाई। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भाई आपका मुंबई में किया गया भाई, ठीक है। अब इस सम्मेलन में, जो मुंबई में सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो लैब मित्र। अब अगला क्वेश्चन है फिर, लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी यानी बनारस में। अब ये लैब मित्र है क्या भाई? देखो, जैसे आप मान लो कोई आप चेकअप कराते हो, मान लो आपने कोई चेकअप कराया, तो चेकअप कराने के लिए आपको क्या, हॉस्पिटल जाना पड़ता है भाई। लेकिन इस पीएम लैब मित्र के तहत क्या है, आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे भाई। इस लैब मित्र के तहत आपको घर बैठे ही सारी जितने भी योजनाएं हैं इसके तहत, जितने भी आपकी सुविधाएं हैं, आपको वो मिल जाएगी घर बैठे हुए भाई, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, लैब मित्र जो आपको सुविधाएं दे रहा है वो आपको कभी भी हॉस्पिटल में इसके तहत नहीं जाना पड़ेगा, सीधा आपको सुविधा मिल जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, किसने अंतरराष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईपीएच 2024 का उद्घाटन किया है? तो जितिन प्रसाद हैं, जो कि आपके केंद्रीय मंत्री है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 यानी क्यूटी में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। इसमें क्या है, 26% वार्षिक की वृद्धि भी हुई है। अब ये तो फर्स्ट है, लेकिन सेकंड किसको मिला है? ये तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्यूटी में सेकंड स्थान मिला है अपने देश के एक राज्य मुंबई को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो यह है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। देखो भाई, अगस्त का रिसेंट ये न्यूज थी, अगस्त की, और इस क्वेश्चन को पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ, इसी के तहत क्या है, इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो भाई ये 25वां संस्करण जारी किया है, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है, ठीक है। जो कि क्या शीर्षक है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। अब इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होने की उम्मीद है? तो 952 भाई। कब तक? 2036 तक। हालांकि मैं अभी आपको बता दूं, 2011 की सेंसस यानी जनगणना के तहत अभी आपका जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, वो 943 है, 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 आपकी महिलाएं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी रिपोर्ट में ये बताया है कि 2036 तक, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत की मेजबानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? ये अगस्त 2024 की रिपोर्ट है, तो वॉलमार्ट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इस सूची में भारत की 9 कंपनियां भाई। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सा स्थान मिला इसको? 86वां स्थान। अब यहां से आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इसमें ये देखो, ये 2024 की फॉर्च्यून रिपोर्ट थी जिसमें 500 सूचियों में शीर्ष रैंक प्राप्त की थी भारत की वॉलमार्ट कंपनी ने। लेकिन ये ओवरऑल बोल रहा है कि शीर्ष रैंक वाली कंपनी भारत की कंपनी कौन सी है? तो भाई वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है भाई आपकी।
आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य जो है वो एमएसपी पर आपकी फसलें खरीदेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलोह धातु क्षेत्र यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर आ गया है? तो भारत सेकंड स्थान पर आ गया भाई, सेकंड स्थान पर। किसमें? एल्यूमिनियम में, जो कि प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? देखो ये क्या है आपका जो उत्पादक क्षेत्र है, अभी एल्यूमिनियम में भारत आ गया सेकंड नंबर पे भाई। अब वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में भारत कौन से स्थान पर है? तो चूने में भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट इसी से संबंधित है, भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क यानी आयरन और उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो आपका चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 यानी वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यातक में कौन से स्थान पर है? तो 8वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पाद का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो आपकी ओडिशा सरकार ने। और इस एटीएम का नाम क्या है? हालांकि इस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। इस एटीएम का नाम क्या है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? तो इस एटीएम का नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम, जो कि 5 मिनट में 50 किलोग्राम अनाज देगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन, आपका मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन और आपके विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा। इससे पहले 3 कौन कौन से देश थे? गुजरात, कर्नाटक और आपका राजस्थान। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा जो ये विधेयक लाया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रोजेक्ट नेक्सस। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS के इनोवेशन हब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड 5 देश हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। ठीक है भाई, यानी जो सीमा पार भुगतान है उसको एक तरीके से बढ़ावा देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आपकी विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा
रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहला है गुजरात, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। तो ये 3 शीर्षक राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि साउथ के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो एम्बर ने। तो ये वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एक तरीके से, एम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो सबसे पहला है चीन, सेकंड है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा अपना भारत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल है? वह तो भारत का मुंबई शहर शामिल हुआ जो कि 24वें स्थान पर है, और दिल्ली जो हमारा 37वें स्थान पर है। पता नहीं हमारा नोएडा कहाँ होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड मिग्रेशन रिपोर्ट, माइग्रेशन जो होता है 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? यानी रेमिटेंस। तो कौन कौन से हैं? पहला इंडिया है, सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना है, चौथे पे फिलीपींस है और पांचवी पे फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है। कौन सा वाला रैंक बना है? 350वां। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो फर्स्ट है न्यूयॉर्क, सेकंड है लंदन और थर्ड है सेंट जॉन्स और चौथा है टोक्यो। यहाँ पे हमारा टॉप 4 में कोई भी हमारा इंडिया का देश मतलब कोई भी शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी UNCTAD अब किस नाम से जाना जाएगा? यानी अंकटाड बोलते हैं इसे वैसे तो इसका अब नया नाम हो गया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अर्थात UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन भाई पेपर में आते रहे हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास संस्थान यानी IHD और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। देखो भाई यहाँ पे ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेगा कि रिपोर्ट का नाम क्या है? तो रिपोर्ट का नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। और कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो 2 है भाई, एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल और आपका मानव विकास संस्थान IHD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो अपना LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए यानी गवर्नेंस के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी जो कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है, UAE की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है जो समूह 1 है उसमें कर्नाटक को मिला है, और समूह सेकंड में आपका आंध्र प्रदेश है, समूह थर्ड में आपका जो असम है,
और समूह 4 में आपका चंडीगढ़ जो कि आपका यूटी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विकास आयोग यानी कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत, अपने भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपका राजनांदगांव, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार, यानी कुवैत में चलती है। और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान है? तो डॉलर है आपका 10वें नंबर पर। पता नहीं अपना रुपया कहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान है। इसमें आपके पहले 3 कौन कौन से हैं? तो पहले 3 है, पहला अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे आपका जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश। खुर्जा पड़ता है आपका बुलंदशहर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17 से घटकर वर्ष 2022-23 में कितने रह गई है? तो 11.28। देखो ऐसे क्वेश्चन जो डाटाबेस होते हैं ना, जहां पर सरकार की उपलब्धियां दिखाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन भाई पूछे ही जाते हैं भाई, मैं आपको बता दूं। यानी इसमें सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि अब जो निर्धनता है, जो आपकी पॉवर्टी है, वो कितनी घट गई है। पहले 29.17 थी, अब कितना हो गया है? तो 11.28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों को। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है इसमें जो बाहर आया। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो अपने उत्तर प्रदेश। कितने? 5.94 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो दावोस में ही होती है वैसे तो, दावोस के क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई ये थे हमारे जो आपके आर्थिक परिदृश्य के क्वेश्चन थे, और अब आप इसमें आपके 3 लेक्चर समाप्त हो चुके हैं। तो भाइयों आप मुझे बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसमें भाई आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ भाई। देखो मेरा प्लेटफॉर्म छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन भाई कंटेंट बहुत अच्छा है भाई। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।